नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट प्लस हब में। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2026 की सुबह सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन नहीं थी, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा गया। आज गोल्ड ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा सालों से हो रही थी। गोल्ड ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और प्राइस ऐसे जोन में पहुंच गया जहां तक पहुंचना अभी कुछ समय पहले इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन दोस्तों, इस रैली की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, गोल्ड ने उड़ान भरी लेकिन सिल्वर उसी स्पीड से साथ नहीं दौड़ पाई। आज की इस अल्ट्रा डिटेल्ड वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरी स्टोरी को लेयर बाय लेयर समझेंगे। हम जानेंगे गोल्ड की रैली अचानक क्यों नहीं, बल्कि प्लान्ड और लॉजिकल क्यों है। गोल्ड को इतना सपोर्ट कौन दे रहा है, सिल्वर पीछे क्यों रह गई, और आने वाले समय में गोल्ड सिल्वर मार्केट किस तरह का सरप्राइज दे सकता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए भी। ग्लोबल फाइनेंशियल सिनेरियो। गोल्ड को समझने के लिए पहले हमें पूरी दुनिया को समझना होगा। आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक ट्रांजिशन फेज में है। इक्विटी मार्केट्स अनसर्टेनिटी से भरे हुए हैं, करेंसीज अनस्टेबल हैं, सेंट्रल बैंक्स प्रेशर में हैं और गवर्नमेंट्स पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। जब सिस्टम स्टेबल होता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेते हैं, लेकिन जब सिस्टम शेक होता है तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी ढूंढते हैं, और सेफ्टी का पहला नाम गोल्ड। आज गोल्ड की रैली सिर्फ बाइंग नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रस्ट क्राइसिस का रिजल्ट है। हाउ फियर ट्रैवल्स इन मार्केट्स। फियर मार्केट में न्यूज़ की तरह नहीं, वायरस की तरह फैलता है। एक रीजन में टेंशन बढ़ती है, दूसरे रीजन के इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, करेंसीज हिलती हैं, बॉन्ड यील्ड्स बदलते हैं और इक्विटी मार्केट्स अनस्टेबल हो जाते हैं। इस पूरी चेन रिएक्शन में गोल्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है। आज भी यही हुआ। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ी, गोल्ड डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली गई। रीजन 1, ग्लोबल अनसर्टेनिटी द रूट कॉज। गोल्ड रैली का सबसे बड़ा कारण एक शब्द में, अनसर्टेनिटी। आज दुनिया के सामने एक नहीं, कई अनसुलझे सवाल खड़े हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, अलायंसेज में क्रैक्स, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्यूचर वॉर्स की आशंका इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ अनइवन है, कुछ कंट्रीज स्लो हो रही हैं, कुछ इन्फ्लेशन से जूझ रही हैं। जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता तो इन्वेस्टर्स फ्यूचर रिटर्न्स की जगह प्रेजेंट सेफ्टी चुनते हैं। गोल्ड इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। रीजन 2, यूएस पॉलिसी कंफ्यूजन एंड टैरिफ फियर। अब आते हैं दूसरे बहुत बड़े पिलर पर। यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल फाइनेंस का हार्ट है। यूएस की पॉलिसीज पूरी दुनिया की डायरेक्शन तय करती हैं, लेकिन इस समय यूएस पॉलिसी एनवायरनमेंट क्लियर नहीं है। ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ थ्रेट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्रंप से जुड़ी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रही हैं। इस कंफ्यूजन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा यूएस डॉलर पर। डॉलर कमजोर हुआ, कॉन्फिडेंस हिला और इन्वेस्टर्स ने ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू तलाशा। गोल्ड ने यही अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। डॉलर वर्सेस गोल्ड, ओल्ड राइवलरी। डॉलर और गोल्ड की राइवलरी दशकों पुरानी है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड दबाव में रहता है, लेकिन जब डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ता है, गोल्ड शाइन करने लगता है। इस बार डॉलर सिर्फ वीक नहीं, क्वेश्चनड भी है, और जब रिजर्व करेंसी क्वेश्चनड होती है तो गोल्ड ऑटोमैटिकली सेंटर स्टेज पर आ जाता है। रीजन 3, सेंट्रल बैंक बाइंग, इनविजिबल फोर्स। अब आते हैं सबसे पावरफुल लेकिन सबसे साइलेंट फैक्टर पर, सेंट्रल बैंक्स। रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक्स स्ट्रैटेजी देखते हैं। चाइना, रशिया और कई इमर्जिंग इकोनॉमीज लगातार गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट शिफ्ट का संकेत है। सेंट्रल बैंक्स डॉलर एक्सपोजर कम कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। जब बायर इतना बड़ा हो तो सप्लाई हमेशा कम पड़ती है। यही वजह है कि गोल्ड की रैली सस्टेनेबल लग रही है। वाई सेंट्रल बैंक्स ट्रस्ट गोल्ड। गोल्ड किसी गवर्नमेंट का लायबिलिटी नहीं है, गोल्ड किसी पॉलिसी का प्रॉमिस नहीं है, गोल्ड किसी करेंसी पर डिपेंड नहीं करता। गोल्ड प्योर एसेट है। इसीलिए जब ग्लोबल सिस्टम अनस्टेबल होता है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ लौटते हैं। आज की रैली में सेंट्रल बैंक्स बैकबोन की तरह खड़े हैं। वार्निंग, सिल्वर बिहाइंड द सीन्स। अब बात करते हैं सिल्वर की, जो आज हेडलाइंस में गोल्ड के पीछे रह गई। सिल्वर का नेचर ड्यूअल है। सिल्वर इन्वेस्टमेंट एसेट भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी। जब मार्केट डर से चलता है, गोल्ड विन करता है। जब मार्केट ग्रोथ से चलता है, सिल्वर शाइन करती है। इस फेज में ग्रोथ क्वेश्चंस में है, फियर डोमिनेंट है। इसीलिए सिल्वर की रैली कंट्रोल्ड और अनइवन रही। इंडस्ट्रियल डिमांड एंड सिल्वर। सिल्वर की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स से आती है।
ग्लोबल स्लोडाउन की आशंका इंडस्ट्रियल डिमांड पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। यही वजह है कि सिल्वर बायर्स कॉशियस हैं। प्रॉफिट बुकिंग जल्दी होती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और सिल्वर पीछे दिखती है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर साइकोलॉजी। गोल्ड इमोशन है, सिल्वर कैलकुलेशन है। गोल्ड फियर का जवाब है, सिल्वर ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है। जब इमोशन हैवी होता है, गोल्ड लीड करता है। आज मार्केट इमोशन ड्रिवन है, इसलिए गोल्ड किंग बना हुआ है। लॉन्ग टर्म आउटलुक गोल्ड। लॉन्ग टर्म में गोल्ड की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जल्दी खत्म नहीं होगी, डॉलर चैलेंजेस जल्दी खत्म नहीं होंगे, सेंट्रल बैंक बाइंग ओवरनाइट नहीं रुकेगी। इसीलिए गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस एसेट बना हुआ है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे, लेकिन ट्रेंड स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म आउटलुक सिल्वर। सिल्वर पेशेंस का गेम है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिवाइव होगी, सिल्वर एक्सप्लोजिव मूव्स दिखा सकती है। हिस्ट्री गवाह है, सिल्वर लेट मूव करती है लेकिन फास्ट मूव करती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सिल्वर को इग्नोर करना मिस्टेक हो सकती है। फाइनल मेगा कंक्लूजन। 26 जनवरी 2026 गोल्ड मार्केट के लिए एक माइलस्टोन बन चुका है। गोल्ड ने हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स बनाए, रैली फियर, डॉलर वीकनेस और सेंट्रल बैंक बाइंग से ड्रिवन है। सिल्वर शॉर्ट टर्म में लैग कर रही है, लॉन्ग टर्म में प्रेशियस मेटल्स पावरफुल स्टोरी दिखा रहे हैं। अगर आपको ये अल्ट्रा मेगा एनालिसिस वैल्यू देता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डीप, लॉजिकल और रियल मार्केट इनसाइट्स के लिए मार्केट प्लस हब के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।